जय श्री राम, जय बजरंगबली। अतुलित बल धामम हेमिशैलाभदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। प्रभु, जय हनुमान श्रृंखला में, जय हनुमान श्रृंखला के प्रथम भाग में आप लोगों ने श्रवण किया कि बचपन में वीर हनुमान ने सूर्य को फल समझकर अपने मुख में रख लिया था। बाल समय रवि भक्षी लियो, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब जय हनुमान श्रृंखला के भाग 2 में हम श्रवण करेंगे भगवान श्री राम से हनुमान जी की भेंट। हनुमान जी की भेंट कब होती है? जब सीता हरण हो जाता है तो प्रभु राम अपने अनुज भ्राता लक्ष्मण के साथ उनकी खोज में निकलते हैं। इसी क्रम में वे ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुँचते हैं। तो आगे का श्रवण आप लोग ध्यानपूर्वक करें। भगवान श्री राम से हनुमान की भेंट। हनुमान जी सुग्रीव आदि वानरों के साथ ऋष्यमुख पर्वत की एक बहुत ऊंची चोटी पर बैठे हुए थे। उसी समय भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी की खोज करते हुए लक्ष्मण जी के साथ ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुँचे। ऊंची चोटी पर से वानरों के राजा सुग्रीव ने उन लोगों को देखा। उसने सोचा कि ये बाली के भेजे हुए 2 योद्धा हैं। आप लोग जानते ही हैं, बाली सुग्रीव का भाई, बड़ा भाई था और भूलवश उससे युद्ध कर बैठा और उससे जान बचाने के लिए सुग्रीव इस पर्वत पर आके बैठे हुए थे, निवास कर रहे थे। जब उन्होंने सोचा ये बाली के भेजे हुए 2 योद्धा हैं, जब उन्होंने राम और लक्ष्मण को आते हुए देखा, वो तो जानते नहीं थे कि ये कौन आ रहे हैं। उन्हें तो बाली से डर था। जब उन्होंने देखा कि 2 वीर धनुष्बाण लिए हुए पर्वत की ओर आ रहे हैं, वे बहुत ही बलवान जान पड़ते हैं, तब डर से घबरा कर उसने हनुमान जी से कहा। किसने? सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा, हे हनुमान, वह देखो 2 बहुत ही बलवान मनुष्य हाथ में धनुष बाण लिए इधर ही बढ़े चले आ रहे हैं। लगता है इन्हें बाली ने मुझे मारने के लिए भेजा है। ये मुझे ही चारों ओर खोज रहे हैं। तुम तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बना लो और इन दोनों योद्धाओं के पास जाओ तथा यह पता लगाओ कि ये एक कौन है।
यहाँ किस लिए घूम रहे हैं। अगर कोई भय की बात हो तो मुझे वहीं से संकेत यानी इशारा कर देना, मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर कहीं और भाग जाऊंगा। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा। सुग्रीव को अत्यंत डरा हुआ और घबराया हुआ देखकर वीर हनुमान जी तुरंत तपस्वी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी के पास जा पहुँचे। उन्होंने दोनों भाइयों को माथा झुकाकर प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। यहाँ की धरती बड़ी ही कठोर है, आप लोगों के पैर बहुत ही कोमल हैं, किस कारण से आप यहाँ घूम रहे हैं। आप लोगों की सुंदरता देखकर तो ऐसा लगता है जैसे आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से कोई हो या नर और नारायण नाम के प्रसिद्ध ऋषि हो। आप अपना परिचय देकर हमारा उपकार कीजिए प्रभु। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को इस प्रकार परिचय देने के लिए कहते हैं। हनुमान जी के मन को अच्छी लगने वाली हनुमान जी की मन को अच्छी लगने वाली बातें सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपना और लक्ष्मण का परिचय देते हुए कहा कि राक्षसों ने सीता जी का हरण कर लिया है, हम उन्हें खोजते हुए चारों ओर घूम रहे हैं। हे ब्राह्मण देव, प्रभु श्री राम जी कहते हैं हनुमान जी से, हे ब्राह्मण देव, मेरा नाम राम तथा मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अब आप अपना परिचय दीजिए। भगवान प्रभु श्री राम हनुमान जी से, जो कि ब्राह्मण के वेश में थे, उनसे परिचय पूछते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की बातें सुनकर हनुमान जी ने जान लिया कि ये स्वयं भगवान ही हैं। बस वे तुरंत ही उनके चरणों में गिर पड़े। राम ने उठाकर उन्हें गले से लगा लिया। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप तो सारे संसार के स्वामी हैं। प्रभु आप तो सारे संसार के स्वामी हैं, मुझसे मेरा परिचय क्यों पूछते हैं। प्रभु आपके चरणों की सेवा करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। अब मुझे अपने परम पवित्र चरणों में जगह दीजिए प्रभु। भगवान श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर अपना हाथ रख दिया। हनुमान जी ने उत्साह और प्रसन्नता से भरकर दोनों भाइयों को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया। अपने कंधे पर बिठा लिया। सुग्रीव ने उनसे कहा था कि भय की अगर कोई बात होगी तो मुझे वहीं से संकेत यानी इशारा कर देना। हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाया। यही सुग्रीव के लिए संकेत था, इशारा था कि इनसे कोई भय नहीं है। उन्हें कंधे पर बिठाए हुए ही वह सुग्रीव के पास आए। उनसे सुग्रीव का परिचय कराया। भगवान ने सुग्रीव के दुख और कष्ट की सारी बातें जानी, अपना मित्र बनाया और दुष्ट बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राजा बना दिया। इस प्रकार हनुमान जी की सहायता से सुग्रीव का सारा दुख दूर हो गया। तो ये प्रसंग था वीर हनुमान का,
प्रभु श्री राम और लक्ष्मण से मिलन। तो ये प्रसंग प्रभु आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।